आज फिर से हम आ चुके हैं आप लोग के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बचा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कि हमने एनसीईआरटी बुक से 2.1 चैप्टर को शुरू किया था, उसमें 1 to 5 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है और बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों आज हम उसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा मेरा पिछले वाले वीडियो देखकर? आशा कर रहा हूँ कि ठीक लगा होगा दोस्तों, इसलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए आ चुका हूँ जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बुक उठाते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों 1 to 5 तक क्वेश्चन हमने कर चुका था, अब हम करने जा रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स -1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बनाते हैं। तो tan इनवर्स अब आपको पहले सब पिछले वाले जो वीडियो देखे होंगे आपको बताया गया है कि जब भी इस तरह की प्रश्न आती है तो हमें सोचना है कि tan इनवर्स जो है यहाँ साइन हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्री कोई भी पंक्ति यहाँ पे दे सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स -1। तो 1 कितना डिग्री का मान होता है दोस्तों? तो 40 यानी 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो 45 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो 45 को हम रेडियन में लिखते हैं π/4। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको ये भी बताए थे उस दिन कि -tan थीटा इजकल टू tan इनवर्स -थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस थीटा यानी माइनस के मान यहाँ पे π/4 दिया है तो π/4 जीव का तेल लेने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इससे कटने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इंक्वायरी कर लेंगे कि π/4 जो है इसके रेंज से हम यहाँ पता कर लेंगे कि -π/4 इसका आंसर होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ रीजन बताते हैं इसका नहीं कि रेंज से हम पता कर सकते हैं इसका कारण क्यों क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए tan इनवर्स π/4 जो है ये होता है नहीं चेक करना है। तो tan इनवर्स का हमने रेंज का बता रखा है दोस्तों आपको, तो आपको पता है कि tan इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि -90 से +90 के बीच में ये -π/4 दिया है यानी माइनस, तो ये जो है 45 यानी 45 डिग्री का मान है, -45 का मान है। तो बताइए आप यहाँ पे कि -90 और +90 के बीच -45 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है दोस्तों, तो 100% आएगा, इसलिए अब हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों कि tan इनवर्स इंटू tan -π/4 इजकल टू -π/4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गई होगी ऐसा कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर और तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से इसे दोबारा समझा देते हैं। जब भी इस तरह की क्वेश्चन आती है तो tan इनवर्स -1 यहाँ दिया हुआ है, तो आपको पहले सोचनी है कि tan इनवर्स -1 यानी कि 1 कितना डिग्री का मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो tan इनवर्स 1 जो है कितना पे होता है दोस्तों? तो ये 45 डिग्री पे होता है यानी कि 45 डिग्री का मान हम लोग रेडियन में कैसे लिखते हैं? π/4। तो अब लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस है तो -tan π/4। दोस्तों आपको बताया है कि -tan थीटा हो तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स -थीटा के रूप में। ठीक है दोस्तों, या तो ये हो तो हम इस तरह के tan इनवर्स -थीटा हो तो उसे -tan थीटा लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स का जो करते हो छोड़ देंगे, यहाँ पे -tan इनवर्स है तो इस तरह से हम इसे यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है माइनस इसके अनुसार देखिए यहाँ पे -tan थीटा था तो इसे tan इनवर्स -थीटा के रूप में रख दिए हैं, तो tan -π/4। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो इसे हम tan इनवर्स इंटू tan, ये इसका वैल्यू 1 होता है या खत्म हो जाती है तो काटते नहीं है दोस्तों, इसे जो करते हैं छोड़ देते हैं। इसे यहाँ पे इसका जो रेंज है रेंज के मुताबिक मैं यहाँ पे इसका आंसर निकाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया जो कि मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड दोस्तों, सेक इनवर्स
2/√3, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन है 7 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा। तो हमें सबसे पहले कहाँ ध्यान देनी है दोस्तों, तो सर जब भी सॉल्व करेंगे नहीं हल करेंगे तो सोचेंगे 2/√3 ये सेक में कितने डिग्री का मान होता है, ठीक है दोस्तों। तो 30 पे होता है, तो 30 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो 30 को रेडियन में हम लिखते हैं दोस्तों π/6, ठीक है। सेक इनवर्स इंटू सेक π/6, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब आप इसे चेक कर लीजिए इसके रेंज से, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा जमीन नहीं है दोस्तों। तो इसका रीजन अगर देखा जाए तो π/6 इसका आंसर हो चुका है, लेकिन इसे मैं समझा के बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। इसके रेंज की बात करूँ तो सेक इनवर्स का जो रेंज होता है आपको पहले बता चुका हूँ, 0 से पाई इंक्लूज होता है और एक्सक्लूज होता है, उसमें आपका π/2, ठीक है दोस्तों। तो π/2 कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ध्यान दीजिए 0 से 180 के बीच ये जो π/6 है यानी 30 है, तो बताइए 0 से 180 की तरफ जाएंगे तो इसमें 30 डिग्री आएगा नहीं आएगा दोस्तों, तो एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो अब आप यहाँ कर सकते हैं कि सेक इनवर्स इंटू सेक इक्वल टू 1, इसलिए आंसर हो जाएगा π/6, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको इतने बताने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो दोस्तों आप हमें आपको बताइए कमेंट के माध्यम से, और भी आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन इधर सब कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, यानी 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कॉट इनवर्स, तो यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कॉट इनवर्स √3, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे सोचनी है कि कॉट इनवर्स √3 कितने पे होता है दोस्तों, ये डिग्री में, यानी कि ये होता है 30 पे। तो हम कैसे लिखते हैं 30 को रेडियन में, देखिए कॉट इनवर्स इंटू कॉट π/6, यानी हम 30 को क्या लिख सकते हैं π/6, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा। तब ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉट इनवर्स इंटू कॉट, यहाँ से तो 1 हो जाती है और ये π/6 आंसर हो गई। लेकिन दोस्तों इससे पहले इसका रीजन बताऊंगा, तो रीजन जो है इसके रेंज से पता कर सकते हैं। तो इसका रेंज क्या होता है दोस्तों, तो देखिए इसका रेंज होता है 0 से पाई, यानी 0 से 180, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए समझने वाली बात ये है कि आपको कितना बार बता चुका हूँ कि 0 से 180 के बीच में दोस्तों π/6 एंड 30 आता है, नहीं आता है तो 100% आता है, बिल्कुल आता है दोस्तों। तो कॉट इनवर्स इंटू कॉट इक्वल टू 1 होता है, तो हमें आंसर यहाँ से मिल गई π/6, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। तो इसे नोट करते चलिए, समझते चलिए, आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है यानी 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए इस तरह की क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर चुका है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर भी हम कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो आपको बस ये ध्यान देनी है, माइनस से मतलब नहीं है, अभी बस इतना सोचना है कि कॉस इनवर्स 1/√2 कितने पे आता है कॉस में दोस्तों, तो 45 डिग्री पे आता है, ठीक है, यानी 45 डिग्री पे आता है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस, एक सेकंड दोस्तों आगे माइनस लगा लीजिएगा, चलिए अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको दिख सके अच्छे से। तो माइनस कॉस π/4 होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 40 पे है तो 40 को हम रेडियन में π/4 लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको पहले बताए हैं कि यदि माइनस कॉस इनवर्स थीटा रहे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस -π/4, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको बताया गया है कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा इसकी फॉर्मूला होती है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से भी सेक वाला भी बताया है और कॉट वाला भी बताया है, लेकिन निगेटिव में होनी चाहिए,
नेगेटिव इंक्रीज होगा तभी जाके ये फार्मूला हमारा फिट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉसिक इनवर्स इंटू कॉस, तो कॉसिक इनवर्स इंटू कॉस, अब हम लिख सकते हैं क्या है, पाई माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो पाई माइनस थीटा लिख देंगे यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है देखिए, तो माइनस यानी कि पाई/4 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने पाई/4 रख दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये पाई/4 है, पाई/4। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स इंटू कॉस, ये 4 यहाँ हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से कोई इतना कैलकुलेशन आपको आता होगा, तो 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 पाई होगा, तो 3 पाई/4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया, तो कैंसिल यहाँ पे आ गया, 3 पाई/4। इससे पहले 3 पाई/4 लिखने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये मतलब इस रेंज के अंतर्गत आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं, तो अपन 4 है, तो ये काटेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 45 यानी कि 45 अगर यहाँ से 4 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री जाएगा, जो कि हमारा 15 ये यानी कि 135 यानी 135 डिग्री की वैल्यू आता है। तो देखिए आप यहाँ पे इसके रेंज की बात करते हैं, तो क्या है दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज हम 0 से पाई बताए हैं आपको, यानी इसकी रेंज की बात करें, इसका रीजन देने के लिए, तो ये होता है 0 से पाई। अब आप खुद बताइए कि 1 यहाँ पे 0 to 180 हो, तो उसके बीच में 135 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, तो बोल सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस का मान 1 होता है, तो यहाँ आंसर हो गया 3 पाई/4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसे हम अच्छे से फिर से डिफाइन कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है, और आगे वाले जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, उसमें भी पूछने की ज़्यादा चांस बन रही है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, बच्चा यहाँ फंस जाता है लोग, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फंसेंगे अब नहीं, इसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो हमें ये माइनस से अभी कुछ नहीं, मतलब माइनस के बारे में तो सोचना ही नहीं है अभी, जस्ट हमें सोचना है कि 1/√2 कितने पे होता है, यानी कितने डिग्री का मान है 1/2 कॉस इनवर्स में। तो कॉस में ये 45 का होता है, तो 45 को हम पाई/4 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए कॉस इनवर्स जो होता है, ये जो है माइनस कॉस पाई/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा के रूप में, क्योंकि वहाँ पे हमको सूत्र हम बता चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये जो कॉस इनवर्स है, जो कहते हैं रखेंगे, कॉस ये जो कहते रखेंगे। अभी आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा का सूत्र पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई में से हम थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अब तो कैलकुलेशन आपको इतना आता ही होगा, आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा देर के लिए मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तब इसे मैं रफ कर रहा हूँ और आगे की क्वेश्चन जो बच गई उसे सब कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस कंटिन्यू लगे रहिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा बताया हुआ तरीका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए हमें, मैं और अच्छे तरीके से सुधार करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे समझेंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक बार समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार देखो एकदम आएगा, अभी उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी ये क्वेश्चन रह गई है क्वेश्चन नंबर 10, नहीं तो गई, तो 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कॉसिक इनवर्स दिया हुआ है -√2। तो आपको क्या अभी जस्ट हम बताए हुए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बस यही सोचनी है कि जो कॉस इनवर्स या √2 है या जो भी है ये कितना पे आता है, यानी कितनी डिग्री का वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो कॉसिक इनवर्स जो √2 है ये है आपका 45 डिग्री का, यानी कॉसिक में √2 जो है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं पाई/4। इसे हम लिख सकते हैं कि कॉसिक इनवर्स इंटू कॉसिक, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, पाई/4। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप अभी जस्ट बताए हैं कि माइनस कॉसिक थीटा हो तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसिक माइनस थीटा। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉसिक इनवर्स
ये जो है आपका कॉसेक माइनस पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ आंसर हम लोग को पता चल चुकी है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर कैसे आएगी। देखिए दोस्तों, तो इसके रेंज से इसका रीजन ये होगी कि इसके रेंज से हम निकाल सकते हैं कि इसका आंसर सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका रेंज की बात करूं तो कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है। इसमें ये इंक्लूड होता है और एक्सक्लूड होता है इसमें 0। ठीक है दोस्तों, तो 0 इसमें एक्सक्लूड होता है, ये इसका रेंज होता है। तो अब इसे रेंज से पता करते हैं। तो माइनस पाई 4 यानी माइनस 45, इसका मतलब ये है दोस्तों, यह माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आता है माइनस 45 है नहीं दोस्तों, तो एकदम 100% आता है दोस्तों, बिल्कुल आता ही है। तो चलिए, तो कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी माइनस पाई अपॉन 4। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नहीं समझ में आएगा तो कब आएगा दोस्तों, इसी तरह की सभी प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं और कोई अंतर नहीं है, बस इसका फॉर्मूले को देखना है। जो फॉर्मूला हमने पहले आपको समझा दिया है, और जो बाकी की फॉर्मूले अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो यहाँ पे हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो दोस्तों बताइए हमें, हम आपका फिर से मदद करेंगे दोस्तों, दूसरे तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा। स्पेशल आपको बना के मैं सेंड कर सकता हूँ दोस्तों, बस मेरे द्वारा दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मैसेज करो, मैं आपको पर्सनल नंबर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से और डिफाइन कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 10 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये थोड़ा क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों tan इनवर्स 1, अब आपको क्या सोचना है कि tan इनवर्स 1 जो है कितने पे आता है दोस्तों, तो आपको पता है कि tan में 1 जो होता है 45 पे आता है, 45 को हम पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेडियन में। या कॉस इनवर्स जो है 1 सेकंड दोस्तों, इससे लिखने के पहले डायरेक्ट लिखने से पहले हम क्या करेंगे कि इसे एक तरह से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पे पहले माइनस दी गई है, कॉस 1/2 प्लस साइन, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये क्या है, साइन इनवर्स जो है साइन 1 माइनस यहाँ रख देंगे। अब 1/2 कितना का होता है दोस्तों, तो आपको पता है कि 1/2 जो है ये 30 पे होता है, तो 30 को हम पाई बाई यहाँ का लिख सकते हैं दोस्तों 6। चलिए, यहाँ इसलिए वैल्यू को नहीं रखे हैं दोस्तों कि यहाँ कुछ भी और आगे की प्रोसेस करनी है। तो चलिए अगली बार हम इसका वैल्यू रख देंगे। तो tan इनवर्स tan से ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स, ये जो माइनस है ये इसका अंदर चला जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कितना बार। तो दोस्तों ये जो है आपका आ जाएगा 1/2। तो कॉस पे 1/2 जो है दोस्तों कितना का मान होता है, तो कॉस 1/2 जो होता है ये आपका 60 का होता है। तो 60 को हम पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइन इनवर्स यहाँ माइनस साइन है, तो इसे हम साइन इनवर्स इंटू साइन माइनस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पाई अपॉन 6 है, माइनस पाई अपॉन 6 है। ठीक है दोस्तों, चलिए पाई बाई 4, एक सेकंड, पाई अपॉन 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस, तो ये कॉस इनवर्स कॉस, अभी मैंने बता रखा है दोस्तों कॉस माइनस थीटा जब भी रहता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, तो पाई में से उससे थीटा की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, घटा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस
ये जो थीटा की मान दिया हुआ है इसे ज्यों का त्यों रख देंगे। चलिए तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस यहाँ ये कॉस इनवर्स इंटू कॉस का 1 होता है दोस्तों। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे एलसीएम वगैरह करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाई 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आता है दोस्तों 12। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, चलते हैं 12 यानी 3 पाई हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये 3 चौके 12 4 दूना जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका माइनस 6 दूना 12 यानी कि 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इतना तो आपको आता है 8 दिन 11 11 से 2 गया तो 9 पाई अपॉन 12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ काट लीजिए 3 से कट जाएगा यानी हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4 यानी 3 के 9 और 3 चौके 12। तो ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो थोड़ा देर के लिए हम अब साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हम 11 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं इसके साथ दोस्तों। यानी 12 एंड 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो आपको हम बता दिए हैं कि यहाँ क्या सोचना है दोस्तों कि कॉस में 1/2 कितने पे आता है दोस्तों। तो ये जो कॉस है, कॉस में 1/2 जो है 60 पे आता है, तो 60 को हम कैसे लिखते हैं को पता है, तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस यहाँ लिख सकते हैं 60 को पाई अपॉन 3। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 30 पे आता है, इसे हम लिख सकते हैं कि साइन 30 को लिखते हैं पाई बाई 6 दोस्तों। अब यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस ये खत्म हो जाएगी तो पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगी तो पाई अपॉन 6। तो ये काट जाएगा दोस्तों द्वितीयांश हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बच्चा यहाँ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 एलसीएम हो जाएगा, पाई प्लस पाई यानी 2 पाई, आंसर हो गया 2 पाई अपॉन 3। ये कैसे होगा समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए फटाफट। तो हाँ दोस्तों, तो अब इसे हम लोड ऑफ करते हैं, वो क्वेश्चन और रह गई है उसे भी खत्म कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, अगर नहीं भी आया तो कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने पर कोई चीज ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आती है। मेरा मानना है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। और ये जो शुरू से तुम वीडियो देख रहे होगे, इसका पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है दोस्तों इस चैप्टर का, दोनों अगर तुम शुरू से देख रहे होगे, थोड़ा मोड़ा भी आपको त्रिकोणमिति की कुछ जानकारी होगी, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब लास्ट रह गई है इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन, जिसे मैं समझा के और यहाँ पे करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन है कि यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो यानी देन, ठीक है दोस्तों, यानी कह रहा है कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, देन ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पे यानी कह रहा है इसकी रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका रेंज क्या होगा, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइन का जो रेंज होती है दोस्तों, चलिए साइन इनवर्स का रेंज को बता चुके हैं। इसकी रेंज की जब बात करते हैं तो इसका रेंज होता है दोस्तों -π/2 से π/2 के बीच इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आप अब यहाँ लिख सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच इंक्लूड होता है दोस्तों। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे इंक्लूड ये बीच में होता है दोस्तों, ये π/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप यहाँ पे कर सकते हैं यानी π/2 से π/2 के बीच इंक्लूड होता है y। ठीक है दोस्तों, एक्सक्लूड होता है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ये इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। तो आप 13 नंबर के ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है
14 नंबर जो कह रहा है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। ध्यान दीजिए, इस तरह की क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, अब यहाँ पे कर रहे हैं। tan इनवर्स जो का तेवरे में देना है और यहाँ tan 3 रख देना है। ठीक है दोस्तों, माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। 1 सेकेंड, इसे ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, सेक माइनस 2। चलिए समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो tan इनवर्स इंटू tan जो है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ रूट 3 जो है दोस्तों, ये tan में कितने पर होता है दोस्तों, तो ये होता है 60। तो 60 को हम क्या लिखते हैं रेडियन में, तो π/3। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे π/3 रख देंगे दोस्तों। अब ये जो है सेक इनवर्स इंटू सेक, तो आप -π/2 यहाँ पे है दोस्तों। तो ये जो -2 यानी कि 2 कितने पे आता है, ये भी आता है 60 पे, तो इसे हम लिख सकते हैं -π/3। इस 60 को रेडियन में हम π/3 रखते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका tan में से tan खत्म हुआ तो π/3। लेकिन यहाँ देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर cos इनवर्स में हो या cos इनवर्स माइनस थीटा हो या sec इनवर्स माइनस थीटा हो या कर सकते हैं आप कि cot इनवर्स थीटा हो, तो अगर ये नेगेटिव हो तो दोस्तों आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला है sec इनवर्स माइनस थीटा के लिए π-θ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे sec इनवर्स sec π-θ, थीटा की वैल्यू है π/3। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि π/3 माइनस सेक इनवर्स यहाँ से खत्म कर देते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट देख लीजिए यहाँ पे 3π माइनस पाई, तो यानी 2π/3, 2π/3 यानी 2π/3। तो अब इसका सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 3 और 3 एलसीएम हो गया और तो पाई में माइनस 2π होगा, तो यहाँ पे माइनस में पाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ अपने क्वेश्चन को समाप्त करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपके लिए चैप्टर एंड हो गई। तो अब अगले चैप्टर दोस्तों हम कुछ ही क्षणों में लेकर आएंगे, आप वेट कीजिए। आशा करेंगे कि जैसे ये चैप्टर को आप आसानी से समझ चुके हैं, अगले चैप्टर भी मेरा आसानी से समझेंगे और समझाने की कोशिश भी करूंगा दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे लिंक को शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि ये भी आकर इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और आपको कोई भी इस चैप्टर में फिर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए या मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। आप मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन करके दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और अगले पार्ट के लिए आप वेट करते रहिए। ठीक है दोस्तों।